नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए आसा माई की कहानी लेकर आई हूँ। एक राजा था, उसका एक लाडला पुत्र था। लाडला होने के कारण वह अपने मन से कार्य करता था। वह प्राय पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियाँ फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर ना जाए। सभी स्त्रियां पानी भरने के लिए पीतल व तांबे के घड़े ले जाने लगीं। अब राजा के बेटे को शरारत सूझी कि उसने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस प्रकार राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र को देश निकाला देने का हुक्म सुनाया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बूढ़ी औरतों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक उनके समीप गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बूढ़ी औरतों ने समझा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है, मगर नज़दीक पहुंचने पर उन चारों बूढ़ियों के पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने आसा माई को प्रणाम किया। इस पर आसा माई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। तुम्हें हर काम में सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में माहिर था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट भी जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता है। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारणी थी। वह महल में सास ननद के अभाव में अपने कपड़े की गुड्डियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरणों को आंचल पसार कर छूती तथा आशीर्वाद पाने लगती। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने उसे देख लिया और पूछा, तुम यह सब क्या करती हो? राजकुमारी ने सब वृत्तांत बताया और सास ननद की सेवा करने की अपनी इच्छा बतलाई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने राज्य में पहुंचकर उसने देखा कि उसके माँ बाप निरंतर रोते रहने से अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू ने सास के चरण को छुआ। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद ही उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होता है। आसमाई की पूजा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति भी लौट आती है और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो आसा माई माता की जय। इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है।